नमामिषमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं सफुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि वासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जरा जन्म दुःखोगतात् तैमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रौद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषिये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति सुन बेनती सर्वभाग्य शिव देखि विप्रयानुराग पुण्य मंदिर नभ भानी भाई द्विज बर बर मांग जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर निज पद भक्ति दे प्रभु पुण्य दूसर बर दे तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि बुलान ते पर क्रोध न करहि प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हे पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरहि काल। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके श्री स्वामी श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित माई गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके शरीर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तपस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त करने वाले भवानी के पते श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हारने वाले मन को सदा मत डालने वाले कामदेव के शत्रु है प्रभु प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते तब तक उन्हें न तो इलोक परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप, ना ही पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का
यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर नाथ, हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।